स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज एक यूपी पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा हुई थी 28 जनवरी 2019 को, ये द्वितीय पाली का पेपर है। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पूरे 38 प्रश्न हैं जो जीएस के प्रश्न आए थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है उत्तर प्रांत, रामकृष्ण प्रदेश, उत्तरा या संयुक्त प्रांत। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1834 से पहले इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूपी को किस नाम से जानते थे? पश्चिमी प्रांत। ये पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। 1836 में यूपी को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध ये नाम हो गया था। और 1902 में यूपी का नाम हो गया था आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। और 1937 से उत्तर प्रदेश का नाम हो गया था संयुक्त प्रांत। और 1950 से उत्तर प्रदेश नाम हो गया है। यूपी के नाम का एक लंबा इतिहास रहा है। फिर से देख लो। 1834 में यूपी जाना जाता था पश्चिमी प्रांत के नाम से। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। फिर 1902 में इसका नाम हो गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में नाम हुआ संयुक्त प्रांत। और 1950 से नाम हो गया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है? ये आपको मालूम है, सरल प्रश्न है। आगरा में कैलाश मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन है आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है और ये यूपी और नेपाल की सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे, कौन सी नदी है? शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई। बनबसा ये स्थान है, यहाँ से ये नहर निकाली गई है। लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1991, 2000, 2016 या 2011। राइट आंसर हो जाएगा 2000। और 9 नवंबर कब आया था? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग कर उत्तराखंड बनाया गया था और ये भारत का 27वां राज्य बना था। इसके बाद 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर, बिहार से किसको अलग किया गया? झारखंड को अलग कर 28वां राज्य बनाया गया। तो बिहार से अलग कर झारखंड बना। 28 कब बना? 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य। और 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य उत्तराखंड बना। इससे पहले 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके क्या बनाया गया था? एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ 26वां प्रांत बना था। तो इस प्रकार
2000 में 3 नए प्रांतों का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1930 में सीवी रमन ने खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए जीता था? साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, या भौतिक अथवा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य किया था, उसके लिए जो है उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्वीडन के डायनामाइट आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य, शांति, भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन और चिकित्सा। तो इन 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये 1969 से शुरू हुआ, जबकि अन्य 5 क्षेत्रों में ये 1901 से दिया जा रहा है। तो 5 क्षेत्रों में 1901 से और छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये 1969 से दिया जाना शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन है एन इक्वल म्यूजिक, बीस्टली टेल्स, द रिवर्ड अर्थ, समर रेक्विम। तो 10 नीति कथाओं का संग्रह बीस्टली टेल्स है। नेक्स्ट प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। ऑप्शन है 1 नवंबर 1984, चल मर्दाने, दो चट्टाने, अग्निपथ। राइट आंसर है 1 नवंबर 1984। ये अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता है जो इंदिरा गांधी की हत्या पर लिखी गई थी। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई पहली कविता स्वीकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर, कार्ल विल्हेम सीले, विलियम मंडोक या कार्ल लैंडस्टेनर। सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर ने जो है रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी और ये ऑस्ट्रिया के थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान दिया गया है, इसमें एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है कॉन्फिकर, स्टक्सनेट, ज्यूस या सेसर। राइट आंसर हो जाएगा स्टक्सनेट। ये जो है कंप्यूटर वायरस है और इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूदा जल संधि को कहा जाता है। ऑप्शन है मलक्का जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य या मलिकू कंडू। आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। और सुंडा जल डमरू मध्य ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का कौन सा? सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के मध्य है। जावा द्वीप के मध्य में कौन सा है? सुंडा जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? ऑप्शन है फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड, मैरीलैंड। सही उत्तर हो जाएगा अलास्का की सीमा जो है किसी अन्य अमेरिकी राज्य की सीमा को
साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले पर जनसंख्या के मामले में चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है और पांचवें स्थान पर ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? अर्थात कौन संयुक्त अरब अमीरात में शामिल नहीं है या उससे संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है मस्कट, दुबई, आबू धाबी, शारजाह। तो मस्कट जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में नहीं है। मस्कट एक अलग राजधानी है जो किसकी राजधानी है? ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। तो ये इसका संबंध संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई से नहीं है। और यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी है। और दुबई और शारजाह इसके अन्य शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? ऑप्शन है अंकारा, दोहा, मनामा या बेरूत। राइट आंसर हो जाएगा मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। अंकारा किसकी राजधानी है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। अब तुर्की का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तुर्की कर दिया गया है। दोहा कतर की राजधानी है। बेरूत लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो लेबनान की बेरूत, कतर की दोहा, तुर्की की अंकारा और बहरीन की राजधानी मनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान दिया गया है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ऑप्शन है सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, निर्विरोध चुनी गई थी और 15वीं लोकसभा से थी। 15वीं लोकसभा में ये जो है महिला स्पीकर बनी थी लोकसभा की। बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का से जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और 3 जून 2009 को ये निर्विरोध चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? किस शहर से शुरू हुआ था? ऑप्शन है झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। और कब शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से ये अल्पाहार खांडवी संबंधित है। वहाँ की एक पारंपरिक डिश है गुजरात की और एक प्रकार से ढोकले जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन है दैनिक भास्कर, उदंत मार्तंड, पत्रिका या देशबंधु। राइट आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड जो है वो भारत का पहला हिंदी भाषा का अखबार है। कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था। कहाँ से किया गया था? कलकत्ता से। साप्ताहिक पत्र के रूप में ये शुरू हुआ था। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। उदंत मार्तंड का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समाचार सूर्य। इसका शाब्दिक अर्थ था समाचार सूर्य या फिर कहें बाल सूर्य। बाल सूर्य से तात्पर्य हो जाएगा उदंत, दंत रहित, बिना दांत का। यदि पहले इंग्लिश समाचार पत्र की बात आए तो भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र
द बंगाल गजट था। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा? द बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने कलकत्ता से इस पत्र को शुरू किया था। तो ये भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। और हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ऑप्शन है इंदिरा सोना, लरमा रोजो, एराइज तेज, अंकुर। राइट आंसर हो जाएगा लरमा रोजो जो है वो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है। भारत की हरित क्रांति में इसका योगदान रहा था। वैसे भारत में हरित क्रांति हुई थी 1965 से 1968 के बीच जो है भारत में हरित क्रांति हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जनक वो नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग। और ये मेक्सिको में जो है इन्होंने हरित क्रांति की थी। तो विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? 1965 से 1968 के दौरान हुई थी। और गेहूं की उच्चतम पैदावार देने वाली किस्म लरमा रोजो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ऑप्शन है राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेनेगल नरसिंह राव। सही उत्तर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, यानी B.N. राव ने जो है ये मसौदे को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, मैसूर, जयपुर। राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में जो है उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। ये जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी। उत्तर प्रदेश के कई लोक नृत्य हैं, जैसे चरकुला, रासलीला, कथक, नौटंकी, ये सब उत्तर प्रदेश में होते हैं। जबकि तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं कुरवंजी, करगट्टम, कुम्मी, कोलाट्टम, पीकॉक डांस। ये सब कहाँ के हैं? तमिलनाडु के लोक नृत्य। जबकि सिक्किम के लोक नृत्य हैं, एक है लिम्बो। सिक्किम में कौन से लोक नृत्य? लिम्बो और चम्ब्रुक। ये सिक्किम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 2016, 2012, 2008 या 2004। ये प्रश्न तो ठीक है, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। राइट आंसर नहीं दिया गया है। रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था 1924 में। और कमेटी बनी थी एकवर्थ कमेटी। कौन सी बनी थी? एकवर्थ कमेटी या एकवर्थ समिति जो है, इसकी सिफारिशों पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स,
लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन, विलियम जॉर्ज वॉकर। तो ये भी प्रश्न में ऑप्शन चारों गलत दिए गए हैं। ये प्रश्न पूछा जा रहा है 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, जबकि भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। यहाँ पूछा जाना चाहिए था कि 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक? 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय निम्न में है। कहाँ पर है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में ICRA का मुख्यालय। ICRA ये एक स्वतंत्र भारतीय कंपनी है, पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में जानकारी देती है। इसकी स्थापना जो है ICRA की स्थापना कब हुई है? 1991 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? ऑप्शन है प्रसलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रोमोलिन द्वीप या सेंटिनल द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा सेंटिनल द्वीप जो है इसको पर्यटन के लिए अवैध बना दिया गया है। सेंटिनल द्वीप है कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार का यह द्वीप है और इसे पर्यटन के लिए अवैध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानन पत्तन का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य के प्रथम हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 24 सितंबर 2018 को किया गया था। तो ये सिक्किम का पहला हवाई अड्डा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन है कैलाशनाथ काटजू, VK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशवंत राव चौहान। राइट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे और इनका कार्यकाल 1946 से लेकर 1952 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है साबरमती, ताप्ती, नर्मदा या माही। तो ये गुजरात में अहमदाबाद ज़िले में नर्मदा नदी के तट पर साधु बेटा टापू पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितनी है? 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन है अंडाशय, बीजांड, परागकोश, पुष्प योनि। राइट आंसर हो जाएगा परागकोश में जो है पुष्प के पराग का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऑप्शन है एसेरिकिया कोलाई, कोकस, बेसिलस, वाइब्रियो। राइट आंसर हो जाएगा कोकस जो होते हैं वो जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है लगभग कितनी होती है? 10 से 11 pm, 1 से 10 mm, 380 से 420 nm या 320 से 310
PM। एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 455 से लेकर 390 nm तक होती है बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो लाल रंग के प्रकाश की हो जाएगी 625 से लेकर 740 nm तक होती है। 625 से 740 nm तक लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है और बैंगनी रंग की होती है 455 से 390 nm तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है निलंबन, कोलाइडल घोल, पायस या मिश्रण। राइट आंसर हो जाएगा पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? ऑप्शन है ग्लोबेर सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स या एप्सम सॉल्ट। राइट आंसर हो जाएगा एप्सम सॉल्ट में जो है क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम म्यूर, मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम म्यूर ने जो है इसकी स्थापना की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 23 सितंबर 1887 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। और कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं जो कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से बनी थी। कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से यूपी की पहली CM चुनी गई थी। इन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती। ये करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है। योगी आदित्यनाथ बने थे 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अंतिम प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है तोता, गरुड़, रामचिरैया या सारस। सारस होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारस यानी क्रेन। ये यूपी का राज्य पक्षी है। यूपी का राज्य पशु कौन हो जाएगा? तो बारहसिंगा। बारहसिंगा ये जो है यूपी का राज्य पशु है। इसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, स्वैम्प डियर। यूपी का राज्य पुष्प पूछा जाए तो पलाश हो जाएगा, जिसके अन्य नाम हैं ढाक या फिर इसी को कहते हैं टेसू। तो ये यूपी का राज्य पुष्प है। यूपी का राज्य वृक्ष अशोक है और जिसे स्थानीय भाषा में सीता अशोक कहा जाता है। 2019 में यूपी पुलिस का पेपर में पूछे गए 38 प्रश्न थे। इस प्रकार का पेपर रहता है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इनको भी आप रिवाइज कर लें। कभी कभी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। धन्यवाद।